कह रहे हैं कि वो अगर आते हैं तो उनकी भावना का अगर ख्याल रखते हैं। अब हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, यहाँ पर क्रिश्चियन भी हैं, यहाँ पर मिनॉरिटी भी हैं, कितने करोड़ मुसलमान हैं। तो क्या हालत आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं जहाँ वहाँ पर रोज गृह युद्ध के का सिचुएशन हो गया है। हर कोई बयान की शुरुआत तो चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक, यहाँ पर माता पटन देवी, तो सभी धर्मों का समय सूफी संतों का जगह रहा है। तो यहाँ पर आकर के उस भावना के साथ अगर कोई व्यक्ति आता तो उनका स्वागत है। कोई फाड़ रहा होगा तो नहीं तो गलत बात है। पोस्टर फाड़ना, एयरपोर्ट पर विरोध करना, ये सब वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो पटना आने वाले हैं। 13 से 17 जो मई है उस दौरान उनकी हनुमत कथा का आयोजन पटना से सटे हुए पाली में जो है तरित पाली नाम के एक मठ में होने वाली है। लेकिन इस पर बिहार में सियासत खूब हो रही है। लगातार तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी उनके समर्थन में खड़ी हो गई है तो बिहार में सरकार में शामिल आरजेडी से जैसे जो पार्टियां हैं वो उनके खिलाफ खड़ी है और लगातार ये कह रही है कि वो अगर आ रहे हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन अगर वो आके बिहार में कोई राजनीति करने की कोशिश करेंगे तो उनको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। हमारे साथ में अशोक चौधरी जी हैं। अशोक चौधरी जी, बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो पटना आने वाले हैं। इस पर बिहार में खूब सियासत हो रही है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि सरकार ने तो पहले उनको परमिशन नहीं दी गांधी मैदान में, उसके बाद अब कह रहे हैं कि रिपोर्ट पर घेर देंगे, पोस्टर्स फाड़ जा रहे हैं उनके। क्या इतने डर गए हैं धीरेन्द्र शास्त्री से मतलब जदयू या फिर आरजेडी या महागठबंधन के लोग कि इस स्तर पर विरोध कर रहे हैं? अब कोई फाड़ रहा होगा तो नहीं तो गलत बात है। पोस्टर फाड़ना, एयरपोर्ट पर विरोध करना, ये सब वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, वो अगर आ रहे हैं, हम जदयू या का नहीं, क्यों हम अपने, मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि जब हम लोगों ने बचपन से सत्यनारायण भगवान की पूजा के बाद पंडित जी जब बहुत उम्र कम रही है तब से सुनते आए हैं कि धर्म की जय हो। कारण जो पंडित जी जब आरती के बाद जब जयकारा लगाते हैं तो कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो। इतनी बात तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और ये सनातन परंपरा है। तो धर्म की जय हो कहने का अर्थ ये नहीं हुआ कि जितने धर्म हैं उनकी जय हो, और जो अधर्मी लोग हैं, जो धर्म का पालन नहीं करते हैं, जो धर्म में लिखे हुए बातों को नहीं मानते हैं, उनका नाश हो, और प्राणियों में सद्भावना हो। तो सिर्फ मनुष्य नहीं, जीव जंतु जितने, सब में सद्भावना हो। ये भारतीय संस्कृति है कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। कभी तो नहीं कहा कि भारत का कल्याण हो, हिंदुस्तान का कल्याण हो। भाई हम अपने देश का कल्याण। और इस परंपरा के साथ अगर कोई व्यक्ति आ रहा है और इस भावनाओं, क्योंकि ये सूफी संतों की जगह है। बिहार में मखदूम शाह, बिहार में जैन धर्म के महावीर, भगवान बुद्ध को ज्ञान, ये यहाँ सम्राट अशोक पूरे अफगानिस्तान तक एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करने वाले चक्रवर्ती राजा सम्राट अशोक, यहाँ पर माता पटन देवी, तो सभी धर्मों का समय सूफी संतों का जगह रहा है। तो यहाँ पर आकर के उस भावना के साथ अगर कोई व्यक्ति आता तो उनका स्वागत है। उनका क्यों हम लोग विरोध करेंगे? लेकिन अब किसी पॉलिटिकल एजेंडे पर रहिएगा, किसी बात को कहिएगा, तब हम निश्चित रूप से तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत कोहेसिव एटमॉस्फेयर है ना। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग बड़ा कोहेसिव एटमॉस्फेयर से रहते हैं, और यहाँ पर अगर बिदंगड़ा खड़किएगा, यहाँ के भावनाओं को अगर आप उसको आप अपने हिसाब से ट्यून करना चाहिएगा, तो देन थिंग्स विल बी डिफरेंट। तो मतलब कि वो आ रहे हैं इसलिए क्योंकि वो बिहार के माहौल को ख़राब करना चाहते हैं? हम ये कहाँ कहे कोई पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहता है उनके नाम पर? नहीं, हमने ये कहा, हमने ये कहा कि वो ऐसा करना चाहते हैं। बीजेपी माइलेज लेना चाहती है। नहीं, ये भी हमने नहीं कहा। हम तो कह रहे हैं कि वो अगर आते हैं तो उनकी भावना का अगर ख्याल रखते हैं। अब हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र जैसा उनका सुनते आए हैं तो ये गलत है ना। यहाँ पर क्रिश्चियन भी हैं, यहाँ पर मिनॉरिटी भी हैं, कितने करोड़ मुसलमान हैं। तो क्या हालत आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं
जहाँ वहाँ पर रोज गृह युद्ध का सिचुएशन हो गया है, हर लेकिन कोई। बयान की शुरुआत तो आप ही की सरकार के मंत्रियों की तरफ से, आप ही के जो अलायंस में शामिल दल हैं उनकी तरफ से हुई, अशोक चौधरी जी। वो हम नहीं जानते हैं कि हमने देखा भी नहीं है कि किसने क्या बयान दिया। हम उस पर हमारा नहीं है, कोई भी अपना कोई भी बोलता हो, इतने लोग हैं, इतने सबका दिमाग है, सबको आगे बढ़ना चाहते हैं, सबको अपनी बात रखता है, उस पर मेरा बहस ही नहीं है। आपको न्योता आया? हाँ, आपको न्योता आया? अगर हमको जाने की इच्छा होगी तो हम बिना न्योता के जाएंगे। नहीं, क्योंकि तमाम लोगों को न्योता भेजा जा रहा है, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं, लालू यादव को भी, तेजस्वी यादव को भी। क्या अशोक चौधरी को कोई इनविटेशन फॉर्मली आया? हम देखिए, धर्म जो है वो अपनाने की चीज़ है। हम जिस गुरु से मिलने जाते हैं वो खुद मुस्लिम थे और उनके गुरु ब्राह्मण थे। हम लोग डिफरेंट परंपरा के लोग हैं। हम लोगों को जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है उसके लिए चल के जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई शर्म है, ना लाइन लगने में दिक्कत है। हम लोगों को कोई निमंत्रण आमंत्रण की आवश्यकता ही नहीं है। हमको इच्छा होगी कि हम जा करके मिले तो हम मिलेंगे, उसमें क्या दिक्कत है। बिहार में जो हो रहा है धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर, उस पर अशोक चौधरी के लाइन में क्या कहेंगे? नहीं, वो ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। किसी का विरोध नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा ये है कि कोई आप अगर आ रहे हैं तो सूफी संतों की इस भूमि की ऊर्जा को खराब न करें। चलिए, जो धीरेन्द्र शास्त्री पर अशोक चौधरी ने साफ कह दिया है कि अगर वो आ रहे हैं तो आएँ, लेकिन बिहार के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। बिहार में सबका स्वागत है और उनके नाम पर जो सियासत बिहार में हो रही है वो भी कहीं से ठीक नहीं है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ रोहित कुमार, न्यूज़4 नेशन।